आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। और इस कोर्स के अंदर हम वर्डप्रेस सीएमएस के जो बुनियादी फ़ीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट क्या होती हैं, पेजेस क्या होते हैं, फिर मीडिया कैसे ऐड किया जाता है, डिफरेंट थीम्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो थर्ड पार्टी थीम्स होती हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, विजेट्स क्या होते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फिर प्लगइन्स क्या होते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो वर्डप्रेस कोर के अंदर हम बुनियादी तौर पे वर्डप्रेस जो सीएमएस है उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और उन फीचर्स को इस्तेमाल करके एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो किस तरह से डेवलप की जाती है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हमने इस कोर्स के लिए वर्डप्रेस को क्यों चूज़ किया है, तो मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको वर्डप्रेस के बारे में दे देता हूँ। वर्डप्रेस 2003 के अंदर स्टार्ट हुआ था और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसके अंदर वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर न्यू फंक्शनैलिटी या नए फीचर्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। फिर जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वेबसाइट्स इस टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनमें से 42% यानी 42% जो वेबसाइट्स हैं वो सारी वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई। फिर वर्डप्रेस का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल सीएमएस को इस्तेमाल करके आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को सीखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि आप इस कोर्स से सीखेंगे कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके आप एक वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। जब आपके पास ये स्किल होगी, ये हुनर होगा, तो आप इस स्किल को ऑनलाइन इंटरनेट पे सेल कर सकते हैं। आप किसी भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे आप बताएंगे कि मैं वर्डप्रेस को इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बना सकता हूँ, तो आप इस स्किल को एज अ फ्रीलांसर इंटरनेट पे बेच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकल होस्ट क्या होता है। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एज अ होस्ट या एज अ सर्वर काम कर रहा हो तो आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को हम लोकल होस्ट कहेंगे। अब बात करते हैं कि हमें लोकल होस्ट की क्यों ज़रूरत है। किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होती है और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एक सर्वर के तौर पे काम नहीं करता। आपके कंप्यूटर को या लैपटॉप को सर्वर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एज अ सर्वर काम करना शुरू कर देता है और आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कोई भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट जो है वो रन कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर को या लैपटॉप को लोकल होस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहले है वैम्प सर्वर। आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं या आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं या आप लोकल फॉर WP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम वैम्प सर्वर को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप vampserver.com/en इस वेबसाइट को आप विज़िट करें और इस वेबसाइट के हेडर के अंदर डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करें। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। आपकी विंडोज़ का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो 64 बिट्स है तो आप इस वर्जन को डाउनलोड करेंगे। अगर आपकी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स है तो आप इस वर्जन को डाउनलोड करेंगे। मेरे पास 64 बिट है तो मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं या अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। जब लेटेस्ट वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप उस पर डबल क्लिक करें और सिंपली जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे आप उसको नेक्स्ट करते जाएं और उसको इंस्टॉल कर लें। जब वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एक आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। तो आप वैम्प सर्वर के आइकन पे डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें। यस, तो अब यहाँ पे देखें वैम्प सर्वर का आइकन शो हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये आइकन रेड है। जब ये आइकन ग्रीन हो जाएगा तब इसका मतलब है कि वैम्प सर्वर फुली लोड हो चुका है। हम इस आइकन के ग्रीन होने का इंतज़ार करेंगे। अब देखें ये आइकन ग्रीन हो चुका है तो इसका मतलब है कि वैम्प सर्वर लोड हो चुका है। और दूसरा, आपकी सी ड्राइव के अंदर
WAMP64 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। WAMP64 के फ़ोल्डर के अंदर जो आपका www का फ़ोल्डर है, इस www के फ़ोल्डर के अंदर आपकी सारी वेबसाइट्स पड़ी होंगी। कि हम वैम्प सर्वर के अंदर हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। नई वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले wordpress.org वेबसाइट को विजिट करें। आप गेट वर्डप्रेस के बटन पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करें तो आप लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल करके अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C, और जो आपका www का फ़ोल्डर है उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें, WAMP64 www, और इस फोल्डर के अंदर आप इसको Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट कर दें। अब आपने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो WinZip के अंदर आप इसको, या अगर आपके पास कोई और कंप्रेसिंग का टूल है तो आप उसको इस्तेमाल करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें। अब ये ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी है। ज़िप फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इस पर डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें। अब ये जो फोल्डर है ये आपका मेन फोल्डर है, इसको आपने Ctrl+X के ज़रिए कट करना है और इसको आपने www की रूट डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देना है Ctrl+V के ज़रिए। अब आपको इस फाइल की और इस फोल्डर की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। अब ये आपका मेन फोल्डर है, इसको आप रीनेम कर लें। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे माई वेबसाइट। अब इस फोल्डर को आप ओपन करें तो ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं जो हर वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर होती हैं। अब आप इस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र के अंदर लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने वैम्प सर्वर को करना है। तो आप वैम्प सर्वर के आइकन पे डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें, यस। तो अब यहाँ पे देखें वैम्प सर्वर का आइकन शो हो रहा है। अभी फ़िलहाल ये आइकन रेड है, जब ये आइकन ग्रीन हो जाएगा तब इसका मतलब है कि वैम्प सर्वर फुली लोड हो चुका है। अब देखें ये आइकन ग्रीन हो चुका है तो इसका मतलब है कि वैम्प सर्वर लोड हो चुका है। अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और ब्राउज़र के अंदर आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट / जो आपने अपने फोल्डर का नेम रखा था, माई वेबसाइट। इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश, कंटिन्यू कर दें। अब ये आपसे डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपके डेटाबेस का नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड, होस्ट, टेबल प्रीफिक्स एंड सो ऑन। तो अभी हमने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वैम्प सर्वर के आइकन पे आप लेफ़्ट क्लिक करें और ऑप्शंस में से आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करें। PHP माई एडमिन को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया हुआ है। अगर आप पहली दफ़ा इसको ओपन कर रहे हैं तो आपका यूज़र नेम रूट होगा और पासवर्ड एम्प्टी होगा, और यहाँ पे आप गो पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड बार के अंदर आपके सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं न्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि आप डेटाबेस का नेम क्या रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस डेटाबेस का नेम रखता हूँ माई वेबसाइट, और इसको इस सेटिंग को एज इट इज़ रहने दें और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब आपने इस डेटाबेस को यूज़र असाइन करना है तो आप प्रिविलेजेस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ऐड न्यू यूज़र अकाउंट, और यहाँ पे आप यूज़र नेम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट यूज़र, और होस्ट नेम आप % रखेंगे और पासवर्ड सेट करें यहाँ पे। फिर रीटाइप पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड को दोबारा एंटर करें। फिर आप यहाँ पे नीचे आएँ और प्रिविलेजेस इसको क्या असाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक ऑल कर देता हूँ। तो इस यूज़र को इस डेटाबेस पे सारी प्रिविलेजेस असाइन कर दी जाएंगी। इस पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो न्यू यूज़र ऐड हो चुका है। अब मैं वापस वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आऊँगा। यहाँ पे लेट्स गो के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नेम एंटर करें जो आपने क्रिएट किया है। डेटाबेस का नेम था माई वेबसाइट, यूज़र नेम था टेस्ट यूज़र और पासवर्ड था टेस्ट यूज़र। डेटाबेस होस्ट इज़ लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स आप WP_ ही रहने दें। इसको आप सबमिट कर दें। ऑलराइट, अब रन दी इंस्टॉलेशन के बटन पे क्लिक करें।
यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल दें, माई वेबसाइट। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे यूज़र नेम डिफ़ाइन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट यूज़र। इसको फ़िलहाल मैं पासवर्ड भी टेस्ट यूज़र ही दे रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड वीक है, तो मैं कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड कर देता हूँ। प्रोडक्शन वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको सिंपल एक पासवर्ड एंटर कर दिया है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे और इसको आप अनचेक रहने देंगे और इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करें और जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन किए थे वो यहाँ पे एंटर करें, टेस्ट यूज़र, और पासवर्ड था टेस्ट यूज़र, रिमेंबर मी। लॉगिन पे क्लिक करें। तो जब आप एक न्यू वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं या सेटअप करते हैं तो उसका डैशबोर्ड इस तरह से नज़र आता है। यहाँ साइड बार पे आपके पास पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। माई वेबसाइट हमारी वेबसाइट का टाइटल है। इस पर जब आप होवर करेंगे तो इसके नीचे विज़िट साइट का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट इस तरह से नज़र आ रही है। वर्डप्रेस CMS के लेफ़्ट साइड बार में आपको मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे कि पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग्स। इन सारे फीचर्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप माई वेबसाइट, जो कि मेरी वेबसाइट का टाइटल है, इस पर अगर आप होवर करें तो यहाँ पे विजिट साइट के लिंक पे आप क्लिक करके अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके साथ जो ये आइकन आपको शो हो रहा है, ये आइकन बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अपडेट होने वाली हैं। इसके साथ ये कमेंट्स का आइकन है, ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के कौन से कमेंट्स हैं जिनको आपने रिप्लाई करना है। इसके साथ न्यू का लिंक है, इस पे अगर आप होवर करें तो आप यहाँ से नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, पेज ऐड कर सकते हैं और नया यूजर डिफाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड की स्क्रीन है, इस पे आपको मुख्तलिफ विजेट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला विजेट, इसको वेलकम विजेट कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लॉग पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, नया पेज क्रिएट करना चाहते हैं, अपना होम पेज कन्फिगर करना चाहते हैं, या वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, या विजेट्स को मैनेज करना चाहते हैं, मेन्यू डिफाइन करना चाहते हैं, कमेंट्स के ऑप्शंस को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं, या थीम को चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह के एक्शंस आप इस विजेट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो विजेट्स हैं सारे ड्रैग एंड ड्रॉप इनेबल्ड हैं, आप इनको ड्रैग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इनको पोजीशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको वर्टिकली भी पोजीशन कर सकते हैं। अगर आप डैशबोर्ड के विजेट्स को हाइड या शो करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप अब देखें सारे चेक बॉक्सेस क्लिक्ड हैं। अगर आप इनको अनचेक कर दें तो ये विजेट्स रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वेलकम के विजेट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वेलकम के विजेट के साथ जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर दें। अब देखें वेलकम का विजेट रिमूव हो गया। इसी तरह आप मुख्तलिफ विजेट्स को शो या हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्प के बटन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ लिंक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप वर्डप्रेस CMS के मुख्तलिफ फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपडेट्स के सेक्शन को। अपडेट्स पे अगर आप क्लिक करें तो अपडेट्स की स्क्रीन पे बेसिकली आपको वर्डप्रेस अपडेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट होने वाला है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। इसी तरह आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं, अगर उनकी अपडेट अवेलेबल होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इस स्क्रीन पे शो होती है। इसी तरह आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, अगर वो अपडेट होने वाली हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन भी इस स्क्रीन पे शो होती है। अभी ये बता रहा है कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो करंट वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 5.8.1 है और अभी हमारा जो वर्डप्रेस का वर्जन है ये लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है। अगर कोई नया वर्डप्रेस का वर्जन रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी जिस पे क्लिक करने से हम अपने वर्डप्रेस को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह प्लगइन्स के सेक्शन के अंदर हमारे पास
जो प्लगइन्स अपडेट होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हमारे पास ये प्लगइन जो है ये अपडेट होने वाला है। अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट प्लगइन्स के बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह अभी हमारे पास जो थीम्स हैं वो सारी अप टू डेट हैं। अगर कोई थीम अपडेट होने वाली होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ से हम इसको अपडेट कर सकते हैं कि आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो अप टू डेट होना चाहिए। जब भी कोई नया वर्डप्रेस का वर्जन रिलीज हो आप उसको फौरन अपडेट कर लें अपनी वेबसाइट को। इसी तरह आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो भी प्लगइन्स या जो भी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं आपने मेक श्योर करना है कि वो सारी की सारी अप टू डेट हो। ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट का मेन्यू डैशबोर्ड के मेन्यू के बिल्कुल नीचे एग्जिस्ट करता है। जब वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे वर्डप्रेस ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। ब्लॉग के अंदर आप मुख्तलिफ पोस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप फिलहाल अपनी वेबसाइट को विजिट करें, माई वेबसाइट विजिट साइट, तो अभी फिलहाल आप देखें ये ब्लॉग पेज ओपन हुआ है जो फ्रंट पेज के तौर पे काम कर रहा है और इस ब्लॉग पेज पे अभी फिलहाल हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट एग्जिस्ट करती है। अब इस ब्लॉग पोस्ट पे अगर आप क्लिक करें तो आप इस ब्लॉग पोस्ट की डिटेल्स को देख सकते हैं। अब हम एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं। नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सबसे पहले पोस्ट का टाइटल डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल माई टेस्ट पोस्ट। अब इसका कंटेंट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कंटेंट डिफाइन करने के लिए आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ यूज कर लें। यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, सर आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एंटर करें तो एक न्यू ब्लॉक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। न्यू ब्लॉक ऐड करने के लिए आप प्लस के आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप ब्राउज ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप सारे ब्लॉक्स को देख सकते हैं। पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोट, कोड, क्लासिक, टेबल एंड सो ऑन। अभी फिलहाल हम इस पोस्ट को पब्लिश करते हैं। पब्लिश पे क्लिक करें, अगेन आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करें तो हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो व्यू पोस्ट पे क्लिक करके आप इस पोस्ट को व्यू कर सकते हैं। तो ये वो पोस्ट है जो अभी हमने ऐड की है। अब देखें सबसे पहले पोस्ट का टाइटल आ रहा है, फिर जो डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की है वो शो हो रही है, उसके बाद ये किस डेट को पब्लिश हुई है, फिर किस यूज़र ने इसको ऐड किया है और इसकी कैटेगरी कौन सी है। इसी तरह यूज़र इस पोस्ट पे कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप फ्रंट पेज को विजिट करें, अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज को अगर आप विजिट करें जैसे माई वेबसाइट, तो आप देखें ब्लॉग पेज के ऊपर जो पोस्ट हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर शो होती है। मीन्स कि जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे टॉप पे शो होती है। तो माई टेस्ट पोस्ट ये वो पोस्ट है जो अभी हमने ऐड की है और हेलो वर्ल्ड ये वो पोस्ट है जो पहले से ऐड थी। आप अगर इसको एडिट करें, पोस्ट को एडिट करें, अब हम इस पोस्ट को कैटेगरी असाइन करते हैं। आप सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से आप इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये फिलहाल अनकैटेगराइज्ड है, हम इसको अनचेक करते हैं और न्यू कैटेगरी असाइन कर देते हैं। अब अगर आप नई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, डेमो कैटेगरी। और इस कैटेगरी के लिए अगर आप पेरेंट कैटेगरी असाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू कैटेगरी कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको चेक और अनचेक करके जो भी कैटेगरी असाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पोस्ट को टैग्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमो टैग, फिर आप कॉमा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टैग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप जितने भी टैग्स इस पोस्ट को असाइन करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस पोस्ट के लिए कोई फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहें तो वो आप फीचर्ड इमेज के सेक्शन से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपलोड करके असाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पोस्ट के लिए समरी टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहें तो आप एक्सर्प्ट के सेक्शन के अंदर आप इस पोस्ट की समरी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पोस्ट पे कमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं या डिसअलाउ करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को चेक या अनचेक कर सकते हैं। अब हम इस पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अब अगर आप इस पोस्ट को विजिट करें
तो आप देखें इस पोस्ट की जो कैटेगरी है वो अब डेमो कैटेगरी हो गई है और इसके जो टैग्स हैं वो यहाँ पे टैग्स शो हो रहे हैं। आप पोस्ट को कैटेगरीज की बेस्ड पे भी फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेमो कैटेगरी के लिंक पे क्लिक करें तो आपको इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी वो शो हो जाएंगी। अगर आप डेमो टैग पे क्लिक करें तो आपको वो सारी पोस्ट शो हो जाएंगी जिनका टैग डेमो टैग है। तो कैटेगरीज और टैग्स की बेस पे आप पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं या आप पोस्ट को ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर आप सारी पोस्ट को देखना चाहते हैं तो आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करके सारी पोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप मुख्तलिफ फिल्टर्स के थ्रू पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। डेट वाइज आप इनको फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्विकली अगर आप पोस्ट को एड फीचर्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैटेगरी अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी असाइन कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट की डेट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहें तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं। इसका स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं। इसको स्टिकी पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी आप चेंजेस कर लें उसके बाद आप अपडेट पे क्लिक करें तो आपकी पोस्ट अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ से अगर आप मल्टीपल पोस्ट को सिलेक्ट करें और फिर इन सब पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें, बल्क एक्शंस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप अगर एडिट पे क्लिक करें तो आप मल्टीपल पोस्ट को एट अ टाइम एडिट कर सकते हैं। या आप मल्टीपल पोस्ट को अगर आप ट्रैश करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दें और अप्लाई के बटन पे क्लिक करें तो जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की होंगी वो सारी ट्रैश हो जाएंगी। ब्लॉग्स को आप मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। आप नई कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू कैटेगरी, इसको आप स्लग दे सकते हैं फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। या अगर आप स्लग ना भी दें तो ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी के टाइटल से स्लग को पिक कर लेगा। आप पेरेंट कैटेगरी असाइन कर सकते हैं इसको और कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें, आप मल्टीपल कैटेगरीज पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन से वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप टैग्स असाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट को। फॉर एग्जांपल टेस्ट पोस्ट, इसके लिए आप स्लग ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्लग ऐड नहीं करेंगे तो जो आपका नेम है टैग का उसी से स्लग ऐड हो जाएगी। इस तरह आप टैग के लिए डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू टैग पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैग क्रिएट हो जाएगा। मीडिया सेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप मीडिया के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स और कोई भी दूसरी मीडिया फाइल्स अपलोड कर सकते हैं जो वर्डप्रेस सपोर्ट करता है। तो कोई इमेज या वीडियो या पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के लिए हम यहाँ से ऐड न्यू बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे मीडिया के नीचे जो लाइब्रेरी के नीचे जो ऐड न्यू का बटन है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक नई इमेज अपलोड करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से हम फाइल्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हम सिलेक्ट फाइल्स के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जिस जगह पे आपकी इमेज या वीडियो मौजूद है उस पे जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये मीडिया फाइल जो है ये अपलोड हो चुकी है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो मज़ीद जो इसकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ब्राउजर्स इसको रीड करते हैं। और इसी तरह आप इस इमेज के लिए कैप्शन ऐड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और ये इस इमेज की टेल है। अब जैसे ही ये इमेज अपलोड हो चुकी है तो इस इमेज को अब आप अपनी किसी भी पोस्ट के अंदर या पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस इमेज को आप यहाँ से परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं और इसकी मजीद डिटेल्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इमेज को एडिट कर सकते हैं और फिर एडिट करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। आप इमेज की डायमेंशंस को स्केल कर सकते हैं, इसकी आस्पेक्ट रेशो को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं एंड सो ऑन। मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको अभी हम फिलहाल कैंसिल कर देते हैं
और इसी तरह आप मुख्तलिफ जो मीडिया आइटम्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स, जो भी मीडिया रिलेटेड आपके कंटेंट है वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और फिर आप इस मीडिया को या इन इमेजेस और फाइल्स को आप किसी भी पोस्ट या पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। पेजेस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप अगर यहाँ पे क्लिक करें, पेजेस पे क्लिक करें, तो अभी आपको जो डिफॉल्ट पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इनको एडिट करना चाहें तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, क्विक एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ट्रैश पे क्लिक कर सकते हैं। आप इस पेज को यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट पेजेस होते हैं उनको आप प्रीव्यू कर सकते हैं और जो पब्लिश होते हैं उनको आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आप न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से पेज का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डेमो पेज, और यहाँ पे आप वर्डप्रेस के अंदर जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनको यूज करके आप इस पेज का कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करें और अब यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप सारे ब्लॉक्स को देखना चाहते हैं तो ब्राउज ऑल पे क्लिक करें और आप यहाँ से मुख्तलिफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, हेडिंग, लिस्ट, कोड एंड सो ऑन। मुख्तलिफ ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए आप इस पेज का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, सम कंटेंट हियर। हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अब लेट्स से आप यहाँ से कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं इमेज ब्लॉक को। तो अगर आप टाइप करें तो आपके पास जो इमेज से रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इमेज को, या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूआरएल ऐड करना चाहते हैं इमेज का तो वो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक इमेज अपलोड की थी, तो हम मीडिया लाइब्रेरी के ऑप्शन पे क्लिक करके उस फाइल को या उस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम मीडिया लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी की टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास वो इमेज अवेलेबल है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपलोड की थी। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी और फिर आप सेलेक्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। आप इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज पे कोई यूआरएल ऐड करना चाहते हैं, जैसे ही इस इमेज पे क्लिक हो तो वो इस यूआरएल पे चला जाए, तो आप वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरह आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को टेस्ट कर सकते हैं। आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, इस इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इस इमेज को रिप्लेस करना चाहें तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इस इमेज के लिए कैप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे माई टेस्ट इमेज। और इस कैप्शन को अगर आप एडिट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज कर सकते हैं, इसको क्लिकेबल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका लिंक ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। मुख्तलिफ ऑप्शंस आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 डॉट्स के आइकन पे अगर आप क्लिक करें तो मजीद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें तो आप यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। आप इमेज के मुख्तलिफ स्टाइल्स को टेस्ट कर सकते हैं, जैसे राउंडेड है, बॉर्डर्स है, फ्रेम है। ये वो डिज़ाइंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इमेज ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं, आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इमेज के लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। ये वो टेक्स्ट होता है कि अगर आपके वेबसाइट में किसी वजह से ये इमेज लोड ना हो तो उसके लिए ये अल्टरनेट टेक्स्ट फिर उसकी जगह पे डिस्प्ले हो जाता है। इसके अलावा आप इस इमेज के मुख्तलिफ साइजेस को यूज कर सकते हैं। थंबनेल है, मीडियम है, फुल साइज है। और इसके अलावा आप इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। और मुख्तलिफ एडवांस्ड लेवल ऑप्शंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके लिए कोई कस्टम क्लास डिफाइन करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कस्टम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए आप CSS के थ्रू इसको
डिजाइन कर सकते हैं। इसका टाइटल एट्रीब्यूट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप मजीद जो भी कंटेंट यहाँ से ऐड करना चाहें, आप मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर, आप उनको यूज करके आप इस पेज का कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका कंटेंट डिफाइन कर लेंगे, फिर आप इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। हम इस पेज को पब्लिश करके देखते हैं। पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे और अगेन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो अब ये पेज हमारा पब्लिश हो चुका है। हम यहाँ से इस पेज को व्यू कर सकते हैं। हम व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारा जो पेज है वो पब्लिश हो चुका है और इसको हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब इन पेजेस को हम जो मेन्यू आइटम्स होते हैं, मेन्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम इन पेजेस को मेन्यू के अंदर किस तरह से दिखा सकते हैं। कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कमेंट्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको वो सारे कमेंट्स शो हो जाएंगे जो आपकी ब्लॉग पोस्ट पे या पेजेस पे यूजर्स ने ऐड किए हैं। तो आप यहाँ से इन कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर आपने कोई कमेंट अप्रूव किया हुआ है और आप उसको वेबसाइट पे शो नहीं करना चाहते तो आप उसको अनअप्रूव कर सकते हैं। आप इस कमेंट का रिप्लाई ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्विक एडिट आप इसको कर सकते हैं कमेंट को। इसी तरह आप इस कमेंट को डिटेल के अंदर अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट स्पैम है तो आप स्पैम पे क्लिक कर देंगे और अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप ट्रैश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। टॉप पे आपके पास मुख्तलिफ फिल्टर्स अवेलेबल हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कमेंट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सारे अप्रूव्ड कमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप अप्रूव्ड के फिल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सारे स्पैम कमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप स्पैम के फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सो ऑन। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कमेंट्स को। अपीयरेंस के मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपीयरेंस के मेन्यू आइटम पे होवर करें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम थीम्स के मेन्यू आइटम को डिस्कस करते हैं। अगर आप थीम्स पे क्लिक करें तो ये वो थीम्स हैं जो हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं। इनमें से ये वाली थीम जो है ये एक्टिव है 2021 और बाकी जो दो थीम्स हैं ये वैसे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव थीम है वो सबसे पहले शो होती है और इसके साथ ये एक्टिव का वर्ड लिखा होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी इस टाइम पे कौन सी थीम एक्टिव है। अगर आप अपनी वेबसाइट की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो आप जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं इनमें से कोई एक थीम एक्टिवेट कर सकते हैं और या उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर आप इस थीम को एक्टिवेट करेंगे तो ये वेबसाइट किस तरह से शो होगी। अगर आप कोई नई थीम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल हैं। ये सारी थीम्स फ्री हैं, आप इनको अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स के बटन पे क्लिक करें तो आपको इस थीम से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। आप यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं और राइट साइड पे आपको प्रीव्यू शो हो जाता है कि अगर आप इस थीम को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होगी। यहाँ से आप इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इस थीम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है। हम अगर इस थीम को एक्टिवेट करना चाहें तो हम यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमने जो थीम इंस्टॉल की है ये थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस न्यू थीम से हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आएगी। तो आप देखें कि अब ये न्यू थीम जो है ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह आप मुख्तलिफ थीम्स को टेस्ट कर सकते हैं। जो भी थीम आपको अपनी वेबसाइट के लिए सूटेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये न्यू थीम ऐड किया है तो आप देखें कि अपीयरेंस के मेन्यू के अंदर एक नया मेन्यू आइटम ऐड हो गया है, एक्स्ट्रा ऑप्शंस। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आप इस थीम की मुख्तलिफ ऑप्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आप थीम इंस्टॉल करते हैं उस थीम के रिलेटेड आपके पास एक थीम ऑप्शंस का पेज भी
मुख्तलिफ थीम्स प्रोवाइड करते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप उस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी थीम को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे जो सेकंड मेन्यू ऑप्शन है कस्टमाइज़ का, इस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये कुछ ऑप्शंस आपके पास थीम रिलेटेड अवेलेबल हैं, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे नीचे अवेलेबल हैं, इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करें तो आप यहाँ से साइट टाइटल और लोगो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई लोगो इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसकी विड्थ वगैरह को सेट कर सकते हैं। आप साइट टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल करंटली हमारा जो टाइटल है वो माई वेबसाइट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट वेबसाइट, और आप यहाँ पे इसको लाइव देख भी सकते हैं कि जो आपने मॉडिफिकेशन की है वो आपकी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगी। इस तरह आप अगर टैग लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो भी आप चेंजेस करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपने जो चेंजेस की हैं वो आपकी लाइव वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाएंगी। अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कि जो आपने चेंजेस की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ पे जो आपको कस्टमाइज़ के अंदर जो मुख्तलिफ सेटिंग्स शो हो रही हैं, ये कुछ सेटिंग्स तो आपकी डिफ़ॉल्ट हैं और कुछ सेटिंग्स वो हैं जो आपकी थीम जो आपने इंस्टॉल की होगी उस पे डिपेंड करेंगी कि आपकी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे कौन सी शो हो रही हैं। और इसी तरह आपके पास मेन्यूज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं टॉप मेन्यू। और मेन्यू लोकेशन के अंदर आप बता सकते हैं कि इस मेन्यू को आपने किस जगह पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल हम इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये जो मेन्यू लोकेशंस अवेलेबल है ये भी डिपेंड करता है कि आपने थीम कौन सी इंस्टॉल की है। हर थीम के अंदर मेन्यू लोकेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमारी जो ये थीम हमने जो इंस्टॉल की है इसके अंदर ये मेन्यू लोकेशंस अवेलेबल है। मेन्यू लोकेशंस का मतलब ये है कि ये वाला मेन्यू आपकी वेबसाइट पे किस जगह पे शो होगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेन्यू जो है ये वाला मेन्यू है जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम अपना जो मैंने डिफाइन किया है टॉप मेन्यू, ये हम प्राइमरी मेन्यू के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस मेन्यू लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। आप मुख्तलिफ मेन्यू लोकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट के बाद हम इस मेन्यू के आइटम्स को डिफाइन करेंगे। तो हम ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मुख्तलिफ पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले होम पेज को शो करना चाहते हैं, फिर उसके बाद डेमो पेज जो हमने बनाया है हम उसको शो करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम सैम्पल पेज को शो करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से हमने 3 पेजेस ऐड कर दिए। इसी तरह अगर आप कोई पोस्ट शो करना चाहते हैं मेन्यू के अंदर तो आप पोस्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज और टैग्स को भी आप अपने मेन्यू के अंदर शो कर सकते हैं। आइटम्स डिफाइन करने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो आप देखें हमारा जो प्राइमरी मेन्यू है उसके अंदर जो आइटम्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप विजेट्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने साइट के जो विजेट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो मेन साइड बार है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे ही आप ब्लॉग पेज को विजिट करें या किसी भी ब्लॉग पोस्ट के पेज को विजिट करें तो आपको राइट साइड पे ये साइड बार शो होता है और इस साइड बार के अंदर आपके पास मुख्तलिफ विजेट्स अवेलेबल हैं। तो विजेट्स के सेक्शन के थ्रू आप इन विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिसेंट पोस्ट का विजेट है, इसी तरह ये रिसेंट कमेंट्स का विजेट है एंड सो ऑन। आप कोई नया विजेट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कोई ब्लॉक आप यहाँ से ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं, तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम अपलोड पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो आप देखें अब हमारे साइड बार के अंदर ये नया विजेट ऐड हो चुका है।
आप किसी विजेट को अगर मैनेज करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इस विजेट को मैनेज करना चाहते हैं, आप इसको अगर मूव डाउन करना चाहें तो आप इसको मूव डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऑप्शंस के आइकन पे क्लिक करें तो आप इस विजेट को रिमूव भी कर सकते हैं। आप अगर रिमूव ब्लॉक पे क्लिक करें तो अब ये वाला आपका विजेट जो है ये रिमूव हो चुका है। तो रीसेंट पोस्ट का विजेट जो है ये हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह आप इस विजेट के सेक्शन को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और कस्टमाइजेशन करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपने जो चेंजेस की हैं वो आपकी लाइव वेबसाइट पे शो हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होती है होम पेज सेटिंग्स की। अगर आप इस पर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट जो है ये वाली सेटिंग अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा होम पेज है इस पे अभी लेटेस्ट पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट शो होंगी। अगर आप होम पेज को चेंज करना चाहते हैं या कोई स्टैटिक पेज आप एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कि आप होम पेज को कौन सा पेज असाइन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे जो आप एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम डेमो पेज को एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिर हम यहाँ से ये बताएंगे पोस्ट के लिए आप कौन सा पेज यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपने ब्लॉग के लिए कोई पेज बनाया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी ऐड न्यू पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग पेज ऐड कर देते हैं और ब्लॉग लिखने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो ब्लॉग पेज है ये क्रिएट हो जाएगा और ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया पोस्ट के लिए। तो हमने ये बता दिया कि होम पेज हमारा डेमो पेज होगा और पोस्ट का जो पेज है वो ब्लॉग पेज होगा। इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब अगर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करें, इसके होम पेज को विजिट करें तो आप देखें जो हमने डेमो पेज बनाया था ये यहाँ पे हमारा होम पेज शो हो रहा है। अगर हम इस साइड बार को होम पेज से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस इस पेज को एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस हमारे पास अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जिसके थ्रू हम इसके साइड बार को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एक्स्ट्रा सेटिंग्स। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है साइट लेआउट। तो इस पे अगर हम सेलेक्ट करें तो हम यहाँ से नो साइड बार के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पेज को अपडेट करें और फिर हम इस पेज को व्यू करते हैं तो आप देखें अब हमारा जो पेज है ये फुल विड्थ हो चुका है। अब इसके बाद इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है एडिशनल CSS। तो अगर आप अपनी थीम को कस्टमाइज करना चाहते हैं CSS कोड के थ्रू तो आप कस्टम कोड जो CSS का है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं और मेन्यूज़ को आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि आप कस्टमाइज के अंदर किस तरह से विजेट्स और मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से विजेट्स पे क्लिक करें तो आपके पास ये विजेट्स का सेक्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी आप विजेट्स के सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एक नया मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आप इस मेन्यू के अंदर कोई आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेजेस को सिलेक्ट करके आप ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। इसी तरह आप पोस्ट को मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और आइटम्स ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है थीम एडिटर का। अगर आप अपनी थीम की फाइल्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको वार्निंग देगा कि आप अपनी थीम को डायरेक्टली चेंज ना करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी थीम की कोर फाइल्स को चेंज करेंगे तो जैसे ही आप इसके वर्जन को अपडेट करेंगे तो ये वाली फाइल्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी
तो आपका जो कोड होगा वो इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इस थीम की चाइल्ड थीम बनाएं और फिर अपनी जो कस्टम मॉडिफिकेशंस हैं या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चाइल्ड थीम्स के अंदर करें। चाइल्ड थीम्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ये हम किसी नेक्स्ट कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई CSS की चेंजेस करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले देखा कि आप कस्टमाइज के ऑप्शन के अंदर जो एडिशनल CSS का ऑप्शन होता है उसको इस्तेमाल करते हुए आप कस्टम CSS वहां से डिफाइन कर सकते हैं। प्लगइन्स के बारे में बात करेंगे तो प्लगइन्स का मेन्यू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें, जब आप प्लगइन्स के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन ओपन होती है इसमें आपके वो सारे प्लगइन्स जो होते हैं जो आपके इस वेबसाइट के अंदर अभी करंटली इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी ये एक प्लगइन मेरी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड है और ये भी हमने एक टेस्ट प्लगइन जो है वो ऐड किया हुआ है जो कि हम दूसरे कोर्स के लिए, जो कि हमारा वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का कोर्स है, उसके लिए हम इस कस्टम प्लगइन को डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारा एक कस्टम टेस्ट प्लगइन है जो हमने लर्निंग के लिए इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर इस टाइम पे प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे तो वो इस इंस्टॉल्ड प्लगइन के मेन्यू आइटम के अंदर आपको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन एक्टिव है, तो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास करंटली एक आइटम है ये एक्टिव है। और अगर आप इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप डीएक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर रहेगा तो सही, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिसेबल हो जाएगी, उसकी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट पे शो नहीं होगी। और अगर आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं या आप इस मेन्यू आइटम ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लगइन्स हैं वो आपकी जो wordpress.org की जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है प्लगइन्स की, वो वाले प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी प्लगइन जो आप इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लगइन्स होते क्या हैं। तो अगर आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना हो या उसके अंदर अगर आपने कोई नया फीचर ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। प्लगइन्स कुछ फ्री होते हैं जो आपको वर्डप्रेस की जो प्लगइन रिपोजिटरी है यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कोई भी प्लगइन किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए आप सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप यहाँ पे ई कॉमर्स लिखें और इसको सर्च करें तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ प्लगइन्स जो हैं वो शो हो जाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर लेट्स से आप कोई ब्लॉग से रिलेटेड फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप ब्लॉग लिखें और इसको सर्च करें तो आपको ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की जो कोर फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इनहांस कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूं कि अगर आपने कोई प्लगइन चूज करना हो तो उसके लिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप ये चीज चेक करते हैं कि अभी करंटली ये प्लगइन जो है ये कितनी वेबसाइट्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो अगर लेट से आपने इन दो प्लगइन्स में से कोई एक प्लगइन चूज करना हो जो कि सेम फंक्शनैलिटी का हो तो आप ये सबसे पहले आप एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी देख लेते हैं कि इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन किसकी ज्यादा है। तो जिसकी ज्यादा होंगी आप उसको प्रीफर करेंगे। फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि ये आपके जो वर्डप्रेस का वर्जन है उसके साथ ये टेस्टेड है या नहीं है। आप एक ये फैक्टर चूज देख सकते हैं। फिर आप इसके जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं और जो इसकी एवरेज रेटिंग है आप इसको देख सकते हैं और इन तीन पैरामीटर्स को देख के तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्लगइन जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से अगर आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ पे सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी प्लगइन को अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसकी मजीद डिटेल्स को देखना चाहें तो आप मोर डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो तफसीलात हैं वो आपको शो हो जाएंगी। आप इसकी डिटेल्स को यहाँ से देख सकते हैं और इसके जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसके जो वर्जन अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और इसके रिव्यूज को देख सकते हैं। तो जब आप सेटिस्फाइड हों तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो
एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये प्लगइन जो है ये हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये प्लगइन ऐड हो चुका है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है। तो मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अभी हमारी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर आप इस प्लगइन को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें कि इसके डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, इसका डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब तक कोई प्लगइन एक्टिव होता है वहां पे डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आप किसी प्लगइन को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अभी ये करंटली ये प्लगइन जो है ये डीएक्टिवेट की कंडीशन में है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो आप यहाँ पे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारा जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी प्लगइन ऐड न्यू के बटन को इस्तेमाल करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका था कि अगर आप वर्डप्रेस की जो प्लगइन डायरेक्टरी है वहां से अगर आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लेट्स से आपके पास ये एक प्लगइन है, इसको आप क्लिक करते हैं। ये वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल प्लगइन्स की रिपोजिटरी है वहां पे जो प्लगइन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको वहां से कोई प्लगइन पसंद आ गया, आपने उसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप इस प्लगइन को डाउनलोड करेंगे तो इसकी एक जिप फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर इस तरह की कोई जिप फाइल आपने डाउनलोड की हुई है किसी प्लगइन की, वो चाहे आपने वर्डप्रेस की प्लगइन रिपोजिटरी से की है या आपने कोई प्रीमियम प्लगइन जो है वो डाउनलोड किया है, जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं जैसे कोड कैनियन है। तो अभी जैसे देखें ये हमारे पास कोड कैनियन एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपके पास प्रीमियम या पेड प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से भी वर्डप्रेस के प्लगइन्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में कोई प्लगइन नहीं मिलता तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी प्लगइन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। तो जब आप किसी प्लगइन को परचेज करते हैं तो आप यहाँ से जब परचेज करते हैं तो आपको एक जिप फाइल जो है वो मिल जाती है, जिसको आप फिर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल प्लगइन्स की रिपोजिटरी है यहाँ से भी आप किसी प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो आपको वर्डप्रेस के प्लगइन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो वो जहां से भी आप प्लगइन डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा। तो अगर आपके पास जिप फाइल अवेलेबल है और आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन उस जिप फाइल को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो .zip फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी वो आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आप उस जिप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे, और फिर यहाँ से आप इस बटन को ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद बाकी प्रोसेस फिर सेम ही है, वो आप यहाँ पे आएंगे दोबारा वापस और यहाँ से आप उस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये चीज़ है कि कुछ प्लगइन्स जो हैं वो एक अपना इंडिपेंडेंट सेटिंग्स का पेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लगइन टू प्लगइन फंक्शनैलिटी वेरी करती है। कुछ प्लगइन्स जो हैं वो अपना लेफ्ट साइड पे एक नया मेन्यू आइटम भी ऐड करते हैं, और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो उसी सेटिंग्स के पेज के अंदर ही अपनी सेटिंग्स जो है उसका मेन्यू आइटम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो ये प्लगइन टू प्लगइन जो है ये वेरी करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लगइन जो है ये अपना एक इंडिपेंडेंट सेटिंग्स का पेज भी प्रोवाइड करता है। तो आप इस पेज पे जाके इसकी फर्दर जो सेटिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। अब हमारे पास प्लगइन्स के ऑप्शन के अंदर एक और मेन्यू आइटम अवेलेबल है, प्लगइन फाइल एडिटर। तो इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में वार्निंग मैसेज शो होगा। ये आपको सिंपली ये कह रहा है कि आप प्लगइन की जो फाइल्स हैं उनको डायरेक्टली एडिट ना करें, क्योंकि उसमें होगा ये कि जब आप प्लगइन की फाइल को जब आप एडिट करेंगे तो जब आप उसका नया वर्जन जब रिलीज होगा तो अब आप उसको जब अपडेट करेंगे प्लगइन को, तो वो जो भी आपने जो एडिटिंग की होगी उस कोर फाइल के अंदर, प्लगइन की फाइल के अंदर, तो वो सारी ओवरराइड हो जाएगी। तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप प्लगइन की कोर फाइल को एडिट करें। आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दें तो सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्लगइन जो भी आपके प्लगइन्स हैं उनको सिलेक्ट करके तो फिर उनकी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इन प्लगइन की फाइल्स के अंदर किस किस तरह का कोड जो है वो प्लगइन ऑथर ने ऐड किया हुआ है। तो जस्ट आप यहाँ से अपने उस प्लगइन के कोड को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आप प्लगइन के कोड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें जो कि रिकमेंडेड नहीं है तो आप यहाँ पे एडिट करने के बाद इसको अपडेट कर सकते हैं।
वर्डप्रेस के अंदर यूजर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं वो हम देखेंगे। तो यूजर्स की जो मेन्यू आइटम है वो प्लगइन्स के नीचे अवेलेबल है। आप ऑल यूजर्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर इस टाइम पे जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं, जितने भी यूजर्स रजिस्टर्ड हैं, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो एक यूजर आपको बाय डिफॉल्ट शो होगा जो कि आपकी वेबसाइट का एडमिन होगा, और इसका रोल भी आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि इस यूजर ने कितनी पोस्ट जो है ब्लॉग पोस्ट ऐड की हुई है, उसकी ईमेल क्या है, उसका नेम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है। तो आप यहाँ से इस यूजर को एडिट कर सकते हैं और इसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और अगर आप कोई यूजर ऐड करना चाहें तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम एक टेस्ट यूजर जो है यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका यूजर नेम डिफाइन करेंगे, लेट्स से टेस्ट, और फिर इसकी हम ईमेल ऐड करेंगे। कोई भी आप ईमेल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेस्ट यूजर और @gmail.com। आप उसका नेम डिफाइन करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो वो आप मेंशन कर देंगे। पासवर्ड जो है ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी करके इसको सेव कर सकते हैं, या आप कोई नया पासवर्ड जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जब आप कोई फॉर एग्जांपल और पासवर्ड ऐड करते हैं तो ये आपको वार्न करेगा कि ये आपका जो पासवर्ड है ये वीक है, और अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं इन एनी केस तो आप कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, चूँकि हम लोकल होस्ट पे यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप वीक पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन वेबसाइट होगी तो आप मेक श्योर करेंगे कि जो आपका जो पासवर्ड है वो सिक्योर हो। तो अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके पास ये जो ऑप्शन है सेंड यूज़र नोटिफिकेशन, अगर आप इसको चेक करेंगे तो जो आपने ये यूज़र की डिटेल्स ऐड की हैं इसकी तफसीलात जो हैं ये यूज़र को सेंड हो जाएंगी इस ईमेल के ऊपर जो आपने यहाँ पे डिफाइन की होगी। और अगर आप इसकी डिटेल्स को जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये इस यूज़र को सेंड नहीं करना चाहते इस ईमेल पे, तो आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। और फिर एंड पे आप ये डिफाइन करते हैं कि इस यूज़र का रोल क्या होगा। तो मुख्तलिफ यूज़र रोल्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल्स हैं वो सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके पास आपकी वेबसाइट की सारी एक्सेस होती है, वो आपकी वेबसाइट को किसी भी तरह से मैनेज कर सकता है। और जो एडिटर, ऑथर और कंट्रीब्यूटर के रोल हैं ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है इनकी। वो रोल पे डिपेंड करता है कि किस रोल को कौन सी एक्सेस अवेलेबल है। और जो सब्सक्राइबर होता है ये एक सिंपल यूज़र होता है जिसको जस्ट लॉगिन की एक्सेस होती है, और वो लॉगिन करके आपकी वेबसाइट पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो आप जो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल रोल से रिलेटेड पेज है उस पर जाके हर रोल की डिटेल्स को देख सकते हैं कि किस रोल को कौन कौन सी एक्सेस अवेलेबल होती है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर जब आप वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी दो रोल्स आपको नए ऐड हो जाते हैं, जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर का रोल है, और इसी तरह शॉप मैनेजर का रोल है। तो अगर आपने शॉप मैनेजर कोई यूज़र किसी यूज़र को शॉप मैनेजमेंट की एक्सेस देनी है तो आप यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको शॉप मैनेजर का रोल असाइन कर देंगे। और ये जो कस्टमर का रोल है ये सिंपल जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज करेगा तो जब वो रजिस्टर करेगा तो उसका जो रोल है बाय डिफ़ॉल्ट वो कस्टमर का होगा। तो यहाँ से आप उसका रोल डिफाइन कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे सिंपली सब्सक्राइबर ही कर दिया है। तो अब ऐड न्यू पे आप कर देंगे क्लिक, ऐड न्यू यूज़र। तो जब आप ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये आपका न्यू यूज़र जो है ये ऐड हो गया है इसके अंदर, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स को यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। सेंड पासवर्ड रीसेट, अगर आप इसके पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आप उसका लिंक जो है वो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र को एक ईमेल चली जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। और इसी तरह अगर आप बल्क एक्शंस परफॉर्म करना चाहें अपने यूज़र्स के टेबल पे तो आप यहाँ से सारे यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद, और फिर उसके बाद आप यहाँ से बल्क एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सारे यूज़र्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर आप सारे यूज़र्स को सेंड पासवर्ड रीसेट का लिंक सेंड करना चाहते हैं तो आप इस एक्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो सारे यूज़र्स को एक ईमेल चली जाएगी जहाँ पे उस ईमेल के अंदर जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके
तो वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनके रोल्स को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी किसी पर्टिकुलर यूज़र का जो रोल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो अभी करंटली जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी अगर आप प्रोफाइल चेक करना चाहें तो प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करें तो जो यूज़र आपका लॉग्ड इन है वो यहाँ से इस मेन्यू आइटम पे क्लिक करके तो अपनी प्रोफाइल को यहाँ से चेक कर सकता है, उसकी जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ से चेक कर सकता है। वर्डप्रेस के अंदर जो टूल्स का सेक्शन अवेलेबल है, ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इस टाइम पे मेन्यू आइटम एक्टिव है, तो इसकी डिटेल्स को इसका हम ओवरव्यू लेंगे, इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको जस्ट गो थ्रू करेंगे। तो अगर आप इसके मेन मेन्यू आइटम पे क्लिक करें और अवेलेबल टूल्स पे जब आप जाएंगे, जो फर्स्ट इसका मेन्यू आइटम है सब मेन्यू आइटम, तो इस पे कुछ टूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक टूल अवेलेबल है। अगर आप कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो आपकी पोस्ट के अंदर जो कैटेगरीज हैं इनको अगर आप टैग्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं या टैग्स को अगर आप कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बजाय ये काम आप मैनुअली करें तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको एक टूल प्रोवाइड करता है। तो आप इस पे जाके तो इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी कैटेगरीज को टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंपोर्ट पे जाएं, जो दूसरा मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल है, तो अब लेट्स से कि आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे पहले अपना एक ब्लॉग डेवलप किया और फिर आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उन ब्लॉग पोस्ट को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको कुछ इंपोर्ट के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लॉगर, एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्रोवाइड करता है, तो अगर आपने उस पर एक ब्लॉग पहले बनाया हुआ था और उसके आप पोस्ट को, कमेंट्स को, यूजर्स को अगर आप ब्लॉगर के ब्लॉग से माइग्रेट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी फर्दर डिटेल्स को देख सकते हैं और जब आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्लगइन जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप उसको यूज़ करते हुए आप अपनी जो ब्लॉगर का ब्लॉग पोस्ट हैं या कॉमेंट्स हैं उनको आप वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आप कैटेगरीज और टैग्स को आपस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी टूल है जिसको आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे तो एक एक्स्ट्रा प्लगइन या एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और यहीं पे एक बटन आ जाएगा जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो कैटेगरीज हैं उनको टैग्स में और टैग्स को कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लाइव जर्नल है, मूवेबल टाइप एंड टाइप टैग, RSS फीड को अगर आप इंपोर्ट करना चाहें अपने वर्डप्रेस के अंदर, या टम्बलर जो प्लेटफॉर्म है इसकी पोस्ट को अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करना चाहें तो आप ये डिफरेंट जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो जस्ट आपको RSS फीड एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास RSS फीड अवेलेबल है तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए उन पोस्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह जब आप WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको दो टूल्स आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने किसी और वेबसाइट के अंदर अगर WooCommerce इंस्टॉल्ड हो और उसके अंदर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आपने ऐड की हुई हो और उनको अगर आप अपनी इस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करना चाहें WooCommerce के अंदर तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी और वेबसाइट के अंदर जिसके अंदर WooCommerce इंस्टॉल था तो उसके अंदर अगर आपने टैक्स रेट्स वगैरह डिफाइन किए हुए थे और वहां से आप टैक्स रेट्स को एक्सपोर्ट करके तो इस टूल को इस्तेमाल करते हुए उन्हीं सेटिंग्स को और उन्हीं टैक्स रेट्स को आप इस अपनी नई वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह अगर आपने कोई और वर्डप्रेस की वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप की हुई हो और उसके अगर आप पोस्ट को, पेजेस को, कमेंट्स को, कस्टम फील्ड्स, कैटेगरीज और टैग्स को अगर आप एक्सपोर्ट करके तो इस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पहले वाली जो वर्डप्रेस वेबसाइट जो आपने ऑलरेडी डेवलप की हुई है उसके अंदर जाएंगे, लॉगिन करेंगे और एक्सपोर्ट पे जाएंगे। एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके तो आप अपनी वेबसाइट का जो सारा डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर इस टूल को इस्तेमाल करते हुए इसको इंस्टॉल करने के बाद आप उस पुरानी वेबसाइट के जो कॉमेंट्स, पेजेस और सारी चीजें हैं उनको यहाँ से इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप उसके डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेन्यू आइटम है एक्सपोर्ट का। तो इस पे अगर हम क्लिक करें
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो ये वाली करंट वेबसाइट है जिसके अंदर अभी हम लॉग्ड इन है, इसका डेटा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एक तो अगर आप ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, सारी चीजें, नेविगेशन मेन्यूज, कस्टम पोस्ट, सारा डेटा जो है आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे भी आप आगे फर्दर कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सारी कैटेगरीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑथर के कंटेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड सो ऑन। आप डिफरेंट फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए पोस्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आप सिर्फ पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या जस्ट आप प्रोडक्ट्स को, अगर आपने वो कॉमर्स किया हुआ है तो प्रोडक्ट्स, वेरिएशंस, ऑर्डर्स वगैरह को, तो अगर आप इंडिविजुअली इनको एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आप सारे कंटेंट को एक ही दफा में एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप ऑल कंटेंट की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और ये यहाँ से जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर आपका जो डेटा है ये एक्सपोर्ट होगा और इस डेटा को फिर आप किसी और वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, जो टूल हमने ऑलरेडी इंपोर्ट वाला डिस्कस कर लिया है। इसको इस्तेमाल करते हुए फिर आप इस कंटेंट को किसी और वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है साइट हेल्थ का। ये बड़ा एक यूजफुल ऑप्शन है और इसके थ्रू आप अपनी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस की, उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी सिक्योरिटी के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से, तो वो जो इश्यूज हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं और ओवरऑल जो आपकी साइट का जो रैंक है वो यहाँ पे मेंशन्ड होता है। तो इसमें दो टैब्स हमारे पास अवेलेबल है। एक स्टेटस की है, स्टेटस के अंदर ओवरऑल आपकी जो साइट का जो स्टेटस है वो शो होता है। यहाँ पे आपके जो अगर कोई फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इश्यूज हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर अभी इसने बताया हुआ है कि 5 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स हैं जो आप अपनी इस वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो मजीद इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कुछ टास्क मेंशन हैं, तो आप इनकी इस पे क्लिक करके इसकी फर्दर डिटेल्स को आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कैटेगराइज्ड भी हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो टास्क है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड सो ऑन। और जो टेस्ट आपकी वेबसाइट ने पास किए हुए हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड होती है। और इसके बाद हमारे पास एक इन्फो का टैब है, तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो अपने साइट से रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इंडिविजुअल टैब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो इस टाइम पे वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, आपकी साइट की लैंग्वेज कौन सी है, आपकी साइट का यूआरएल क्या है, परमालिंक का स्ट्रक्चर क्या है एंड सो ऑन। जो वर्डप्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। इसी तरह जो डायरेक्टरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और डायरेक्टरीज के अंदर क्या क्या, किस डायरेक्टरी का, किस फोल्डर का कितना साइज है, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टैब के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह एक्टिव थीम कौन सी है आपकी, इनएक्टिव थीम्स कितनी है, एक्टिव प्लगइन्स कितने हैं, मीडिया हैंडलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो सर्वर है, जो होस्टिंग से रिलेटेड बाज़ औक़ात आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो इस टाइम पे किस होस्टिंग किस सर्वर पे होस्टेड है और आपकी जो सर्वर है उसका PHP का वर्जन कौन सा है जो इस टाइम पे एक्टिव है। तो और इसी तरह जो आपकी मैक्सिमम इनपुट वेरिएबल्स हैं, जो PHP से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है सर्वर्स के अंदर, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी यूजफुल है। बाज़ औक़ात आपने कोई एरर जो है वो डीबग करना होता है तो उसके अंदर आपको सर्वर की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आपके सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस का वर्जन है वो कौन सा है, और इसी तरह की जो मजीद डिटेल्स हैं जो डेटाबेस से रिलेटेड हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस के कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कौन कौन से इस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टैब के अंदर अवेलेबल है कि कौन सी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी जो है उसकी एक्सेस परमिशन जो है वो किस तरह की हैं, उसके अंदर आप डेटा को राइट कर सकते हैं या जस्ट आप उसको रीड कर सकते हैं। तो इन्फो की टैब के अंदर बेसिकली आपकी जो साइट है उसके रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है और आप इस बटन को क्लिक करके इस सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकते हैं और किसी फाइल के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक टूल अवेलेबल है एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा। तो इस पे अगर आप क्लिक करें
तो आप किसी यूज़र का डेटा अगर एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो उस यूज़र का आप यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं या उसका ईमेल एड्रेस ऐड करके तो आप उस यूज़र का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या उसको ईमेल के ऊपर यहाँ से अगर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो जो भी उस यूज़र का डेटा होगा वो आप उस यूज़र को यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके तो उस यूज़र को आप वो डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज थे जो इम्प्लीमेंट हुए हैं रिसेंटली, जिसमें आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आपसे यूज़र जो है वो अपना डेटा डिमांड करता है तो आप उसका डेटा जो है उसको प्रोवाइड करने के जिम्मेदार होते हैं। तो अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है डेटा की तो आप यहाँ से सिंपली उसका यूज़र नेम ऐड करके तो इस बटन के थ्रू आप उसको उसका पर्सनल डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी का पर्सनल डेटा इरेज करना चाहें तो ये भी कई दफ़ा लॉज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कई दफ़ा आपका यूज़र जो है वो कहता है कि मेरा जो डेटा है अपनी वेबसाइट से वो इरेज कर दें। तो उसी तरह आप उसका यूज़र का यूज़र नेम और या ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको सर्च करके तो इसको आप इस बटन पे क्लिक करके तो इरेजर की रिक्वेस्ट है वो आप जनरेट कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट जो है वो यूज़र के ईमेल पे चली जाएगी और वहां से वो अपने डेटा को इरेज कर सकता है। इसके अलावा कुछ और प्लगइन्स होते हैं जो कि अपने कुछ टूल्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि ये स्केड्यूल्ड एक्शंस हैं। तो ये जो टूल है ये WooCommerce प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करता है। तो इसके अंदर वो तमाम एक्शंस होते हैं जो स्केड्यूल्ड हुए होते हैं और इसकी तफसीलात को आप फर्दर यहाँ से देख सकते हैं कि स्केड्यूल्ड एक्शंस वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्यूचर के अंदर किसी टाइम पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होते हैं। तो मुख्तलिफ जो प्लगइन्स हैं वो अपने जो टूल्स हैं वो अपनी आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं जब आप उस प्लगइन को इस्तेमाल करते हैं। जो वर्डप्रेस के अंदर जो सेटिंग्स का मॉड्यूल है इसकी तफसीलात को डिस्कस करेंगे। तो सेटिंग्स के मेन्यू आइटम पे अगर आप क्लिक करें तो जो इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स का है। तो यहाँ पे आपकी जो साइट है उसकी जो जनरल सेटिंग्स है वो अवेलेबल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो साइट का टाइटल है वो क्या है, आपकी टैगलाइन क्या है, वर्डप्रेस का यूआरएल क्या है और साइट यूआरएल क्या है। ये इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्डप्रेस यूआरएल वो होती है जिस डायरेक्टरी के अंदर या जिस यूआरएल पे आपकी जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है वो अवेलेबल होती है, और साइट यूआरएल आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। कई दफ़ा आपकी जो वर्डप्रेस एड्रेस वो डिफरेंट होता है साइट यूआरएल से। ये आपकी डोमेन नेम हो सकता है, वो हो सकता है आपकी इस डायरेक्टरी से डिफरेंट हो, और इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अगर आप देखना चाहें तो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो सिंपल वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल वो होती है जिस लोकेशन पे या जिस डायरेक्टरी के अंदर आपका एक्चुअल वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सेव्ड होती है, और साइट एड्रेस वो यूआरएल होता है जो कि इस डायरेक्टरी पे मैप कर रहा होता है। वो बाज़ औक़ात ये दोनों सेम भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और मेंबरशिप की सेटिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अवेलेबल है कि अगर आप किसी भी यूजर को अपनी साइट के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है, इट मींस कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी नया यूजर जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंबरशिप की फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे और फिर अपनी सेटिंग्स को सेव कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल के जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर होगा तो आप उसको डिफॉल्ट आप उसको कौन सा रोल असाइन करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है सब्सक्राइबर, तो इट मींस कि जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर होगा तो उसको बाय डिफॉल्ट जो रोल असाइन होगा वो सब्सक्राइबर का होगा। इसी तरह जो आपकी साइट है उसकी लैंग्वेज को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम जोन को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, अपनी साइट का जो डेट फॉर्मेट है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे ये आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास राइटिंग की सेटिंग्स हैं। तो जो आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं या राइटिंग से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स है वो यूजुअली यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है अनकैटेगराइज। अगर आप कोई और कैटेगरी जो है वो डिफॉल्ट सेट करना चाहें वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ थीम्स जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट के फॉर्मेट्स प्रोवाइड करती हैं, तो आप यहाँ से जो डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है कि जब आप पोस्ट कोई नई क्रिएट करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, तो वो डिफॉल्ट फॉर्मेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेल सर्वर से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इन सेटिंग्स को यहाँ से डिफाइन करने के बाद जो कोई भी यूजर जो है वो आपको
आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकता है बाय यूजिंग ईमेल एड्रेस। तो ईमेल के थ्रू अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को अलाउ करना चाहते हैं तो आप इन सेटिंग्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो राइटिंग से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनकी फर्दर डिटेल्स को भी यहाँ से देख सकते हैं और सेटिंग्स को चेंज करने के बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो रीडिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास सेटिंग अवेलेबल है होम पेज की। तो ये इस सेटिंग में क्या होता है कि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपका जो होम पेज है उस पे जो आपकी लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट है वो शो हो जाएंगी। और अगर आप लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट अपने होम पेज पे शो नहीं करना चाहते बल्कि कोई स्टैटिक पेज जो है वो अपने होम पेज पे असाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो यहाँ से अपना होम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्लॉग पोस्ट के लिए आप कोई सेपरेट पेज बना के तो वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। तो आपका जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज हो जाएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और जो आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं वो फिर इस पेज पे शो होंगी जो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक सेटिंग है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। तो इसमें क्या होगा कि अभी जैसे कि 10 यहाँ पे सिलेक्टेड है तो जो आपका ब्लॉग का पेज होगा उसमें एक पेज पे 10 पोस्ट जो हैं वो शो होंगी। और अगर आपकी 10 से ज़्यादा पोस्ट हैं तो वो फिर पेजिनेटेड रिजल्ट्स आपके शो होंगे। मींस कि आपके नीचे बॉटम पे पेजिनेशन का ऑप्शन आ जाएगा या ओल्डर और लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट वाली जो 10 पोस्ट हैं वो फिर आपको सेकंड पेज पे शो हो जाएंगी एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ और रीडिंग से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो आप इनकी डिटेल्स को फर्दर देख के तो आप इनको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी कमेंट्स हैं, कमेंट्स से रिलेटेड जो आपकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। इनको हम सारी सेटिंग्स को हम गो थ्रू नहीं कर सकते टाइम की कमी की वजह से। आप इसकी तफसीलात को यहाँ से देख सकते हैं। हर सेटिंग्स के आगे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन्ड है तो आप यहाँ से इनकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से हेल्प पे क्लिक करके तो इसकी फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इन सेटिंग्स के हवाले से तो आप वो कमेंट्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं तो वहाँ पे इसका आंसर कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मीडिया से रिलेटेड सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप थंबनेल के साइजेस को जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो अगर आप चेंज करना चाहें या उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइल्स जो अपलोड होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहें मंथ और ईयर की बेस पे तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परमालिंक्स की सेटिंग्स हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है और ये बेसिकली आपका जो URL का स्ट्रक्चर है वो बताता है कि आप जो अपनी वेबसाइट के पेजेस हैं उनको किस फॉर्मेट के अंदर शो करना चाहते हैं। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट URL का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी यहाँ तक आपकी वेबसाइट का URL होता है और उसके बाद आपके जो पोस्ट्स हैं उनकी ID की बेस पे आपके सारी पोस्ट और पेजेस जो हैं वो शो होते हैं। तो P = 1 2 3 मीन्स के यहाँ पे जो भी पेज आपका शो होगा या जो भी पोस्ट होगी उसकी ID यहाँ पे मेंशन होगी और उसकी बेस पे आपका जो भी पेज है या पोस्ट है वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ आपके जो URL के स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ये वाला ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी यहाँ तक आपका वेबसाइट का URL होता है और उसके बाद आपकी जो भी पोस्ट या पेज है उसका जो परमालिंक है या जो भी उसका स्लग है वो यहाँ पे ऐड करके तो इसका URL बनाया जाता है। इसके अलावा आप कुछ कस्टम स्ट्रक्चर अगर यूज़ करना चाहें इन अवेलेबल टैग्स को इस्तेमाल करते हुए तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और URL से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। परमालिंक से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं, कुछ प्रोडक्ट के परमालिंक की अलग से सेटिंग्स हैं जो कि WooCommerce ने ऐड की हुई हैं, वो आप यहाँ से इनकी तफसीलात को देख के तो अकॉर्डिंगली आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन है तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से आप अपना जो आपकी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके लिए आप यहाँ से एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आप यहाँ से अपने उस पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पेज यहाँ से सिलेक्ट किया होगा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कंसिडर होगा जिसपे आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पे इस पेज पे अवेलेबल होगी।